Hello students, good morning all of you, and today we will start the geography subject, and in geography subject the chapter number 5, minerals and energy resources. Students, this chapter is not coming in your board examination, but this chapter is based on map. For example, this chapter only for map study. So today we are going to discuss about the chapter number 5, minerals and energy resources. Students, do you know about the minerals? What is minerals? The first topic is the meaning of minerals. So minerals, geologists define minerals as a homogeneous. This word is very important, homogeneous, because geologists define minerals as a homogeneous. Students, this chapter is only for math, and in this chapter we discuss about which minerals does found in the various field of India. So you remember always that which minerals found in various parts of India, and these parts you point out on the map. So geologists define minerals as a homogeneous, अर्थात for example whatever we use in our daily life, that things made by minerals. For example कि जो कुछ बेटा हम अपने जीवन में डेली यूज कर रहे होते हैं, उन सभी चीजों में कुछ ना कुछ तत्व मिनरल्स के पाए जाते हैं. Without minerals we cannot imagine that this is life, because for example for a tiny pin, tiny pin से लेकर और एक towering building, टिनी पिन से लेकर एक छोटी सी सुई से लेकर और ऊंची ऊंची इमारतों तक हम देखते हैं जो कुछ भी अपने डेली लाइफ में, वो सब बेटा मिनरल से बनी हुई होती हैं. अर्थात आप समझ लीजिएगा कि मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, फ्रॉम टिनी पिन टू टॉवरिंग बिल्डिंग एंड जस्ट लाइक अ बिग शिप. जो शिप होते हैं, जो जहाजों के रूप में होते हैं और जो पानी पर चलते हैं, उनको भी हम देखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिनरल्स पाए जाते हैं. अगर मिनरल्स की बात करते हैं बेटा, जो कुछ हम खा पी भी रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल खाने पीने में अगर एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो टूथपेस्ट क्या करता है, हमारे दांतों को क्लीन करता है. उस टूथपेस्ट में भी मिनरल्स पाए जाते हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट में सिलिका होता है, इसी के साथ में लाइमस्टोन होते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी टूथपेस्ट में पाया जाता है. तो कौन कौन सी चीजें होती हैं बेटा? टूथपेस्ट में भी मिनरल्स होते हैं, और वो टूथपेस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं लाइमस्टोन, आपका सिलिका, आपका दूसरा जो हमने अभी आपको बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी टूथपेस्ट में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्डेस्ट डायमंड को भी देखते हैं, तो डायमंड से लेकर चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, सब चीज में कहीं ना कहीं मिनरल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी इन आवर सोसाइटी, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, ट्रक्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो सब भी किसी न किसी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और वो भी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं किसके द्वारा? मिनरल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. अब हम बेटा बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेल की लाइनें देखी और रोड्स देखे, उनमें भी मिनरल्स का यूज किया जाता है. अब इसी में
एक टॉपिक जुड़ा है मिनरल्स एंड एनर्जी। तो मिनरल से हमने क्या बनाया, थिंग्स को बनाया, वस्तुओं को बनाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें आयरन भी यूज होता है और उसमें सिल्वर भी यूज होता है, उसमें कॉपर भी यूज होता है। तो ये सब चीजें तो बना के तैयार हो गई, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इंजन को बनाया जाता है और इंजन डायरेक्ट नहीं चलता है, उसके लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, चाहे वो कोयल के रूप में हो, कोयला जिसको हम कहते हैं कोल, और दूसरा चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कैरोसिन हो या नेचुरल गैस हो, ये सब एनर्जी के रिसोर्सेज कहलाते हैं। हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कोल कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आयरन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलता है, या सिल्वर कहाँ मिलता है, एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है। ये सब चीज़ें हमको मैप में पढ़नी है और वो हमको मैप में फिल करना है। अब हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो मिनरल्स हो गए, एनर्जी हो गया। अब भी मिनरल्स के काइंड की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मिनरल। We can divide it into 3 parts. The first is metallic and the second is non-metallic and the third is minerals energy. अब metallic, non-metallic की बात हम करते हैं बेटा, तो non-metallic और metallic में देखिएगा, look at the whiteboard. एक तो metallic होता है, एक नॉन मेटेलिक होता है और एक मिनरल्स एनर्जी। मेटेलिक नॉन मेटेलिक में डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो मेटेलिक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आयरन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, मेटल पाया जाता हो, वो सब मेटेलिक में आते हैं। फॉर एग्जांपल मेटेलिक में अगर पूछा जाए कि बताइए भी विच मिनरल्स इज नोन एज अ मेटेलिक मिनरल्स, तो आपका आंसर होगा आयरन, कॉपर। ये सब क्या है बेटा, ये सब मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। नॉन मेटेलिक की बात हम करते हैं, नॉन मेटेलिक का मतलब जिसमें मेटेलिक के एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो बेटा फॉर एग्जांपल जैसे हमने साल्ट ले लिया। अब ये साल्ट क्या होता है, ये नमक होता है जो हम यूज करते हैं, इसमें कोई भी मेटल के एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मेटल में एक आपका और भी आ सकता है, निकेल है। क्या चीज आएगी, निकेल, लोहा। अब यहाँ पे साल्ट हो गया आपका, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कोई भी मेटलिक नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं इसी में सैंडस्टोन होते हैं, जो हम बालू के पत्थर बोलते हैं, वो भी नॉन मेटेलिक में आता है। इसी में हम आपको जो मिनरल्स एनर्जी में होते हैं, इसमें गोल्ड भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है। और मिनरल एनर्जी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो ऊर्जा की संसाधन है, एनर्जी है, उसमें हमारा कोल होता है, उसमें पेट्रोल होता है और उसमें CNG को भी हम शामिल कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये चैप्टर केवल हमें ये बताता है कि हमको मिनरल्स के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, केवल ये चैप्टर ओनली मैप में आएगा और हमको केवल इसका बेसिक तैयार करना था कि मिनरल्स कहते किसे हैं, किस चीज़ में मिनरल्स का यूज होता है और मिनरल्स के टाइप क्या होते हैं। अब हम इसके बाद जो वीडियो बनेगी बेटा, उसमें हम आपको एक बताएंगे कि कौन से राज्य में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, और वो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसको लर्न करेंगे तभी आप मैप को फिल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।